बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़ज़ और प्यारे नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में हम हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की चंद वाक़यात और चंद करामात आप दोस्तों की खिदमत में पेश करूँगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप भाइयों और बहनों से बस इतनी सी इल्तिजा है कि अगर हो सके तो अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का जिक्र है कि किसी आदमी ने चंद रुपए हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नजराने के तौर पर पेश किए। आपने वो रुपए हज़रत मौलाना सैयद बदरुद्दीन इसा को देते हुए ये इरशाद फरमाया कि इनको तकसीम कर दो। उन्होंने वो रुपए तकसीम कर दिए। थोड़ी देर बाद उनको 1 रुपया ज़मीन पर पड़ा हुआ मिला तो उन्होंने इस ख्याल से उसको उठाया कि सुबह फिक्रा के खाने में काम आ जाएगा। फिर जब आप नमाज के लिए खड़े हुए तो नमाज में लज्जत और हलावत महसूस ना हुई। आपने नमाज की नीयत तोड़ दी। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मौलाना, क्या बात है कि नमाज बेज़ौक़ है, क्या तुम्हारे पास कोई रुपया तो बाकी नहीं है? जिस पर मौलाना ने कहा कि बाबा जी, मेरे पास 1 रुपया मौजूद है जिसे मैंने सुबह के लिए रखा हुआ है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नाराज़गी का इज़हार फरमाया और वो रुपया मौलाना से लेकर फेंक दिया और इरशाद फरमाया कि इसे क्यों रख लिया था, अगर कोई लेने वाला नहीं था तो बाहर फेंक देते, और कहा कि रुपया जमा करना हमारा शेवा नहीं है। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का जिक्र है कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर की ये आदत मुबारक थी कि आप अक्सर व बेशतर शरबत से ही रोज़ा इफ्तार फरमाया करते थे। चुनांचे अफ्तारी का वक्त आता तो आपके सामने शरबत का 1 गिलास पेश किया जाता। उस गिलास के अंदर चंद दाने मुनकी के होते। आपका ये मामूल था कि आप गिलास में से आधा बल्कि 2/3 शरबत हाज़रीन मजलिस में तकसीम फरमा दिया करते थे और बाकी चंद घूंट खुद नोश फरमाते थे। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता कि इसमें से भी कुछ किसी तलबगार को दे दिया करते थे। फिर आपकी खिदमत में 2 रोगनी रोटियां पेश की जाती थी। आप उनमें से 1 टुकड़ा तनावल फरमाते और बाकी की रोटी पास बैठे हुए हाज़रीन में तकसीम फरमाया करते थे। इसके बाद दस्तरख्वान बिछाया जाता था और उस पर अनवाए व अक़साम के खाने लगाए जाते जो हाज़रीन खा जाते। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दूसरे दिन इफ्तार तक कुछ भी तनावल ना फरमाते। जब सोने का वक्त होता तो उसी कंबल को जिस पर वो सारा दिन बैठे रहते थे उसे ही बिछोना बना लेते। ये कंबल इस कदर छोटा था कि इस पर लेटते वक्त आपके पाँव मुबारक से बाहर ही रहते थे। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरी मुलाकात गज़नी शहर में एक बुज़ुर्ग से हुई जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार और ज़िक्र इलाही करने वाले थे। मैंने 6 माह तक उनकी सोबत में रहा। उस दौरान उनकी ज़बान मुबारक से मैंने दुनिया के बारे में एक लफ्ज़ तक ना सुना। उनकी सुबह व शाम गिरियाजारी में ही गुजरती थी। एक दिन मैंने उनकी गिरियाजारी के बारे में पूछा तो इरशाद फरमाया कि आज से कमोबेश 30 बरस हो चुके हैं। एक दिन मेरे पास एक दरवेश आया। उसने मेरे साथ दुनिया की बातें करना शुरू कर दी और मैं भी उसका साथ देने लगा। इसी असना में गैब से आवाज़ आई कि ए फ़कीर, या तो दुनिया की बात चलेगी या फिर हमारी। बस उस दिन से मैंने इस शर्मिंदगी से ये गिरियाज़ारी कर रहा हूँ कि कल क़यामत के रोज़ बारी ताला को क्या मुँह दिखाऊँगा। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा सफ़र के दौरान मेरी मुलाकात एक मजज़ूब बुज़ुर्ग से हुई। हमने इकट्ठे सफ़र किया। हमारा गुज़र एक सहरा से हुआ जहाँ पर पानी ना था। मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगी लेकिन मैंने प्यास का इजहार न किया। वो बुज़ुर्ग बड़े ही रोशन ज़मीर थे। मुझसे फरमाने लगे कि मुझे इल्म है कि तुम्हें प्यास महसूस हो रही है। मैंने इस बात में जवाब दिया तो उन्होंने फ़ौरन ही अपने पाँव मुबारक को ज़मीन में दे मारा, जिससे वहाँ से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। बुज़ुर्ग ने मुझसे फरमाया, जितना पानी पीना है पी लो। चुनांचे मैंने उस चश्मे से पानी पिया। उस चश्मे से पानी पीने की लज्जत सारी ज़िंदगी में फरामोश नहीं कर सकता। उस पानी जैसी लज्जत मुझे आज तक हासिल नहीं हो सकी। जब हम उस मंजिल से आगे बढ़े तो हमने मगरिब की नमाज अदा की। वो बुज़ुर्ग अपने शुगल में मशगूल हो गए थे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी जानब मतवजा होकर इरशाद फरमाया, बेटे, क़यामत के रोज़ अहले मोहब्बत जब अपनी कब्रों से उठेंगे तो दोज़ख के दरवाज़े पर अपने खीमे नस्ब करके बैठ जाएंगे। जैसे ही उनकी निगाह दोज़ख पर पड़ेगी तो दोज़ख की आग नीचे यानी कि धीमी हो जाएगी। उसकी ये जुर्रत ना होगी कि वो सर उठा सके। फिर जब जहन्नम की आग धीमी हो जाएगी तो मखलूक के लिए राहत का बायस बनेगी।
अहले मोहब्बत का दोज़ख के सामने खीमा जन होने का मकसद ये भी होगा कि अल्लाह ताला की मखलूक इसके अजाब से खुलासी पाए। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा में बगदाद शरीफ की जानब सफ़र कर रहा था। मैंने दजला के किनारे एक वली को देखा जो कि पानी की सतह पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग होने के बाद उन्होंने अपना सर सजदे में रखा और अल्लाह ताला के हुजूर मनाजात करना शुरू की। या अल्लाह, खिज़र अलैहिस्सलाम कबीरा गुनाह का अर्तकाब कर रहे हैं, उनको तौबा की तौफीक अता फरमा। अभी वो ये दुआ मांग ही रहे थे कि अचानक वहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए और उनसे पूछा, ए बुजुर्गवार, मैंने कौन सा कबीरा गुनाह किया है, मुझे बता ताकि मैं उससे तौबा कर लूँ। तुमने जंगल में एक दरख्त लगाया है और उसके साहे में आराम करता है और दावा ये करता है कि मैं अल्लाह ताला की मखलूक की रहनुमाई और मदद करता हूँ। बुजुर्ग की ये बात सुनकर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त तौबा की। उस बुजुर्ग ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को तुर्क दुनिया और हक़ दरवेश के बारे में बताया और फरमाया कि तुम भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारो जिस तरह मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारते हैं। तो उसने अरशाद फरमाया कि मैं इस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ कि अगर मुझे कहा जाए कि ये सारी दुनिया इसका माल व मिल्कियत ले लो, तुम्हारा कोई हिसाब किताब ना होगा और अगर कबूल ना करोगे तो तुम्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मैं ये दुनिया कबूल करने से इनकार कर दूंगा और जहन्नम को कबूल कर लूँगा, इसलिए कि ये दुनिया मेरे परवरदिगार की मफगूज़ा है और जिसे अल्लाह ताला ने गज़ब की निगाह से देखा हो मैं उसको कबूल नहीं करूँगा और उस पर जहन्नम को तरजीह दूँगा। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा में चंद लोगों के साथ सेविस्तान के एक इलाके में सफ़र कर रहा था। सफ़र के दौरान एक गार दिखाई दी, उस गार में एक दरवेश ने क़याम किया हुआ था और वो अल्लाह ताला की इबादत में इस कदर मशगूल थे कि उन जैसा इबादत गुजार मैंने और कोई नहीं देखा। हम उसके पास गए, वो थोड़ी देर तलावत में मशगूल रहे। उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए फरमाया, मैं 20 बरस तक सियाही करता रहा। एक मरतबा में एक बुजुर्ग के पास गया जो एक ऐसे पहाड़ पर रहता था जो सेरा के दरमियान था और जहाँ कोई परिंदा भी दिखाई ना देता था। मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा कि ये बुजुर्ग यहाँ पर रहता है, इस सेरा में इसे रिज़्क़ कहाँ से हासिल होता है। जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल गुजरा तो उन्होंने मेरी जानिब मुखातब होकर फरमाया, ए दरवेश, रोज़ी के बारे में क्यों हैरत ज़दा होते हो? क्या तू अल्लाह ताला को नहीं जानता? अल्लाह ताला का फरमान है कि ए मेरे बंदों, ख्वाह तुम आबादी में रहो या वीराने में, जो तुम्हारे मुकद्दर में है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। फिर मुझसे फरमाया कि बैठ जाओ, अभी तुम्हें अल्लाह ताला की कुदरत दिखाता हूँ। बुजुर्ग की ये बात सुनकर मेरे बदन में कपकपी सी तारी हो गई। उन्होंने मुझसे फरमाया कि इधर आओ और ये पत्थर मेरे सामने पड़ा हुआ है, उसको उठाकर तोड़ दो। मैंने उनके फरमान के मुताबिक पत्थर उठाकर तोड़ दिया। उस पत्थर के अंदर एक कीड़ा मौजूद था। मुझसे फरमाने लगे कि इसको देखो। मैंने देखा कि उस कीड़े के मुंह में एक घास का तिनका था और वो उसे खा रहा था। बुजुर्ग ने मुझे फरमाया कि ए दरवेश, जो बारी ताला इस कीड़े को पत्थर में रिज़्क़ पहुंचाकर उसे जिंदा रख सकता है, क्या वो ज़ात मेरी रोज़ी का इंतज़ाम इस सेहरा में नहीं कर सकती? हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह पर जब मर्ज़ुल मौत की शिद्दत तारी हुई तो आप इशा की नमाज बा जमात पढ़ने के बाद बेहोश हो गए और जब होश में आए तो पूछा कि क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है? तो लोगों ने कहा कि जी हाँ, आपने इशा की नमाज पढ़ ली है। फिर आपने इरशाद फरमाया, एक मरतबा मजीद पढ़ लूँ, फिर कौन जाने कि क्या होगा। चुनांचे दूसरी मरतबा आपने इशा की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फिर से बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब आपको दोबारा से होश आया तो फिर से पूछने लगे कि क्या मैंने इशा की नमाज पढ़ ली है। लोगों ने आपको बताया कि इससे बेशतर आपने 2 मरतबा नमाज पढ़ ली है। फिर आपने इरशाद फरमाया कि एक मरतबा मजीद पढ़ लूँ, फिर पता नहीं क्या हो। चुनांचे आपने तीसरी मरतबा भी इशा की नमाज पढ़ी और नमाज अदा करने के बाद या हय्यू या कय्यूम का विर्द करते हुए आपका विसाल हो गया। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप भाइयों और बहनों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर हो सके तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।